आरआई बेल्ट मार, कब होगी एफआईआर, ये सवाल न्यूज स्टेट पूछ रहा है। खरगोन से बड़ा ये मामला सामने आया है, जहां पर आरक्षक राहुल चौहान की पिटाई का मामला। आरआई सौरभ कुशवाहा के खिलाफ अब तक एफआईआर नहीं हुई है। आरक्षक राहुल की आरआई सौरभ ने की थी बेल्ट से पिटाई, कुत्ता गायब होने पर की थी राहुल की पिटाई। न्यूज स्टेट की खबर पर सस्पेंड हुआ आरआई सौरभ कुशवाहा, लेकिन सवाल अभी भी ये बना हुआ है कि एफआईआर कब होगी। जो आरक्षक है उसकी पत्नी भी लगातार ये मांग कर रही है। साथ ही कुछ सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन, तमाम जो दल लोग हैं ये मांग कर रहे हैं कि एफआईआर क्यों नहीं अब तक। क्या केवल सस्पेंशन तक कार्रवाई सीमित रहेगी? ये वो चोट के निशान हैं जिसमें दावा किया गया है कि आरआई की बेल्ट से आरक्षक को पहुंचे हैं। और पिटाई किस लिए की गई? क्योंकि आरआई अपना निजी काम करवा रहे थे। जिम्मेदारी दी गई थी कि उनका जो पालतू कुत्ता है उसकी देखभाल की जाए। अब वो कुत्ता गायब हो जाता है, तो जो शिकायत में बताया गया है, रात को ये बुलाते हैं और जमकर पिटाई करते हैं आरक्षक की, और उसके बाद अगले दिन वो कुत्ता मिल जाता है। लेकिन हिम्मत दिखाई यहां पर आरक्षक ने अपने सीनियर के खिलाफ, वो थाने में पहुंचे। और हमारे साथ खुद आरक्षक जो इस मामले में पीड़ित हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनकी पत्नी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि अभी एफआईआर को लेकर पुलिस क्या कह रही है इस मामले में आपसे, राहुल जी? ठीक, दोबारा से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। जो आरक्षक हैं राहुल, वो खुद हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और क्या उनको जवाब मिल रहा है, क्योंकि उनकी यही मांग है कि एफआईआर हो, लेकिन एफआईआर अब तक हुई नहीं है। और ऐसे में मामला अपने आप में ये गंभीर है कि क्या बचाने की कोशिश यहां पर आरआई को की जा रही है, ये सवाल पूछा जा रहा है। आरक्षक राहुल की आरआई सौरभ ने बेल्ट से पिटाई की थी, चोट के निशान भी उन्होंने दिखाए। कुत्ता गायब होने पर पिटाई की गई थी। न्यूज स्टेट की खबर पर सस्पेंड हुआ था सौरभ कुशवाहा। आरक्षक राहुल चौहान अब इस पूरे मामले में इंसाफ मांग रहे हैं। क्या एक सीनियर उनसे अपना निजी काम करवा सकता है? क्या वो निजी कार्य के लिए शासकीय नौकरी में आए? क्या कुत्ते की देखभाल के लिए वो शासकीय नौकरी में आए? और आरआई को किसने अधिकार दिया कि वो अपने जूनियर आरक्षक को इस तरीके से मारे पीटे? और अगर इस तरीके की चीजें हुई तो फिर पुलिस एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करती? क्या अपने महकमे के लोगों को बचाने की कोशिश तो नहीं है इसमें? तमाम जो लोग हैं, चाहे सांसद हों, विधायक हों, वो एक सुर में कह रहे हैं कि किसी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। लेकिन फिर भी इस घटना को लगातार दिन बीत रहे हैं, उसके बावजूद जो है एफआईआर दर्ज नहीं हो रही। और ये गंभीर विषय है अपने आप में कि आखिरकार ये कहां, कौन से नियम में लिखा है कि पुलिस वाले पर केवल विभागीय जांच होगी, वो अगर कोई क्राइम करे तो उस पर एफआईआर नहीं होगी। ऐसा तो कोई नियम नहीं है। अगर नियम नहीं है तो फिर एफआईआर करने में इतनी देरी क्यों हो रही है? यही परिवार मांग भी कर रहा है और एप्लीकेशन लिखित में बाकायदा दी गई। हमारे सहयोगी वाहिद खान इस वक्त जुड़ गए हैं। वाहिद, सवाल अभी भी बना हुआ है कि एफआईआर कब, और आपके साथ लोग भी हैं वहां पर, पीड़ित भी हैं, उनसे बातचीत कीजिए कि अब क्या उन्हें जवाब मिला अब तक? जी बिल्कुल, मैं बात कर पीड़ित परिवार के साथ मौजूद हूं और अब इन्हीं से बात करते हैं। आज भी ये कलेक्टर ऑफिस पहुंचे हैं सामाजिक संगठन के साथियों के साथ। आप 2-3 दिन से परेशान हैं एफआईआर के लिए, क्या पूरा घटनाक्रम है बताइए? जैसे कि हम लोग 23 तारीख की घटना है ये, तो आज 29 तारीख हो गई है, 6 से 7 दिन हो गए हैं, कोई अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। हमारी मांग है कि आरआई के खिलाफ रिपोर्ट हो, एफआईआर हो, वो हमारी मांग सुनी नहीं गई है अभी तक। और सारा समाज और हर कोई व्यक्ति हमारे साथ है, सारी चीजें हमारे साथ है, उसके बाद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और अगर अभी भी हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम अपनी जान दे सकते हैं और आत्महत्या करेंगे, क्योंकि समाज में हम रहेंगे नहीं फिर अभी, क्योंकि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। सब चीजें, इतनी मार खाई, इतनी सब चीजें हुई, उसके बाद भी सब लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं। ये चीज नहीं होना चाहिए। हमारी मांग है कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो, एफआईआर हो और आगे उनकी कार्रवाई हो। जी, इनका कहना है कि कार्रवाई हो। वाहिद, लेकिन इनको जवाब क्या मिल रहा है? क्या किसी तरह का दबाव इन पर अब तक बनाया गया आरआई के द्वारा? क्योंकि ये भी कहा गया कि दबाव बना रहे हैं लगातार इन पर।
क्या आपको लग रहा है कि पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दबाव बनाया जा रहा है? हाँ, हमें कार्रवाई तो नहीं हो रही तो दबाव बना रहे थे। ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि जो अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई है तो फिर उसका मतलब क्या समझा जाए? जी बिल्कुल, ये बोल रहे हैं कि कार्रवाई अभी तक नहीं हो रही है, तो कहीं न कहीं दबाव नजर आ रहा है वरिष्ठ अधिकारियों का। अच्छा ये बताइए, ये तो शासकीय नौकर थे ना वहां पर, तो फिर इनसे क्या इसी तरीके से पर्सनल काम कराए जाते थे? क्या यही आरआई का रवैया रहता था इनके साथ? ये तो वहाँ पर आरक्षक थे, तो इसी तरह का रवैया इनके साथ होता था। यही घर के काम कराए जाते थे, क्या निजी काम उनसे? जी सर, उनसे घर के ही काम अभी तो कुत्ता और बच्चे के लिए ही उन्हें पर्सनल रखा गया था। उनका बच्चा है और दो कुत्ते हैं, उसको संभालने का काम करते थे। घर का पर्सनल काम, बर्तन जमाना, खाना परोसना, ये भी उसमें था। लेकिन वाहिद, राहुल जी, जी आप डायरेक्ट अगर इनको फोन दे सकते हैं तो बातचीत अगर इनसे डायरेक्ट हो सके तो। जी बिल्कुल, मैं दे देता हूँ इनको फोन। थोड़ा लगा के डायरेक्ट बात मुझे सवाल करेंगे। अच्छा मैम, आवाज पहुंच पा रही है आप तक मेरी? जी सर। मैं ये जानना चाहता हूं कि उस रात को क्या हुआ था, बताइए। वो 1:30 बजे आपको बुलाया गया था रात को फोन कर? सर 1:30 बजे इन्हें आरआई साहब खुद और उनके कुछ साथीगण घर से लेकर गए गाड़ी में बिठाकर। अच्छा फिर क्या हुआ, बताइए, पूरी बात बताइए, बिल्कुल घबराना नहीं है आपको, न्यूज स्ट्रीट आपके साथ है। उसके बाद उन्हें बंगले पर ले जाया गया और उनका कुत्ता घर में नहीं मिला। तो इनसे पूछा गया कि मेरा डॉगी कहाँ चले गया, और ये बोले उससे पहले उन्हें बेल्ट निकाला कमर से। अच्छा, आप वहीं पर मौजूद थी उस समय जब आपके पति के साथ ये सब हुआ? सर मैं उस समय मौजूद नहीं थी, लेकिन जो वहाँ पर साथी लोग थे और खुद सर पर जो भी चोटें हैं, जो चीजें हैं, वो पता लगी सारी। फिर जब वो लौटे तो फिर आप पर क्या बीती होगी कि इस तरह एक पुलिस वाले भी हैं आपके पति, उनके साथ इस तरह का कृत्य हुआ? हाँ सर, वही चीज हमसे सहन नहीं हुई, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को ड्यूटी के खत्म होने के बाद घर से अपहरण कर इस तरह से पीटा नहीं जा सकता है। अच्छा, उनकी उस समय क्या अवस्था रही होगी? उन्होंने भी शायद नहीं सोचा होगा कि एक सीनियर इस तरह का रवैया उनके साथ कर सकता है। उस समय क्या स्थिति थी जब वो आपके पास वापस आए? क्या खुद आए थे, चल फिर पा रहे थे? क्या चोट की स्थिति थी उस समय? सर उनकी चलने की हालत नहीं थी, इसलिए वही लोग उन्हें 4 बजे वापस घर छोड़ने के लिए आए थे सुबह। अच्छा, सुबह के 4 बजे? हाँ। उनकी ड्यूटी कितने बजे तक थी उस दिन? उनकी ड्यूटी दोपहर के 3 बजे से रात के 10 बजे तक होती है। अच्छा। और जब तक उनका बच्चा नहीं सोता है, जब तक उन्हें भेजते ही नहीं है घर पर। 11 बज जाती है कभी। और आरआई साहब क्या करते हैं इस दौरान? उनका बच्चा अगर आपको संभालना है तो आरआई साहब की क्या जिम्मेदारी है? आरआई साहब उस वक्त अपनी वाइफ के साथ बैठते हैं, खाना वाना खाते हैं, गार्डन में बैठते हैं, और ये सब उनका होता है, क्योंकि ये बंगले पर ही रहते तो उन्हें सारी चीजें पता होती है। क्या उनकी पत्नी, जो आरआई की पत्नी है, उनका भी इसमें रोल है? क्या उन्होंने भी मारपीट की आपके पति के साथ? जी सर, उन्होंने भी धक्का मुक्की किया है और इन्हें गाली गलौज किया है, जाति पर बोला है, ऊंची जात के साले आदिवासी, तेको शर्म आना चाहिए, तेको नौकरी करना मैं सिखाऊंगी, तेरी पुलिसगिरी साइड से कर दे। ये सब अपशब्द उन्होंने बहुत जाति को लेकर ज्यादा कहे हैं। अच्छा, आप अपने पति से जाहिर तौर पर इस तरीके से बात नहीं करती होंगी, लेकिन एक दूसरी औरत, उनके सीनियर की पत्नी, उन पर इस तरीके से बोले, जैसा आप कह रही है जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, उस समय क्या बीती जब आपने ये सुना पूरा मामला? सर वही बहुत बुरा लगा कि किसी भी व्यक्ति के साथ इतना बुरा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हम उनसे घर में कुछ भी काम नहीं करवाते और वहाँ पर वो एक नौकरों की तरह घर का सारा काम करते हैं। उनको बस ये लगता है कि मैं आराम करूं, क्योंकि वो बहुत काम करवाते हैं वहाँ पर। तो वो चीजें हमसे सहन नहीं हुई, क्योंकि बहुत अलग ही उन्होंने व्यवहार किया है। अच्छा, मैं चाहूंगा एक बार अगर आप राहुल जी को भी ये बात पकड़ाए, मैं उनसे भी बातचीत करना चाहता हूं कि उन पर क्या बीती है। जी सर। राहुल जी, उस रात एग्जैक्टली क्या हुआ था आपके साथ? मैं चाहता हूं एक बार आप टीवी पर सबके सामने अपनी बात रखें। मेरी 3:30 से 10 बजे तक ड्यूटी रहती है बंगले पे।
जी। मैंने रक्षित निरीक्षक महोदय सौरभ कुशवाहा से बात करने के बाद मैं अपने घर चले गया। उसके बाद उनका डॉगी कहीं गुम हो गया। मेरे घर जाने के बाद 1 बजे रात करीबन 1:10 पर मुझे अधिकारी आरई साहब, दीपेंद्र स्वर्णकर साहब, उनके ड्राइवर, स्टिकमैन व एक आरक्षक मुझे घर लेने के लिए आए। मुझे ये चीज पता चल गई थी कि ये लोग मुझे लेने के लिए आ रहे हैं, तो मैं घर के बाहर हो गया। उसके बाद मेरे साथ आरई साहब ने बोला कि तू गाड़ी पे बैठ। मेरी गाड़ी उनके स्टिकमैन ने चलाई और उसके बाद मेरे गाड़ी में बिठाने के बाद मेरा मोबाइल छीना गया और बोले साले कुत्ते तू ये बता कि डॉगी कहाँ है, तो तेरे को जान से मार देंगे। उसके बाद सीधा मुझे बंगले पे लाया गया। बंगले पे लाने के बाद सीधा मुझे अंदर वाले कमरे में ले गए। वो ड्रिंक किए हुए थे। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि यहाँ का डॉगी कहाँ है, बता, नहीं तो तुझे मार दिया जाएगा, तेरी नौकरी खा जाऊंगा। तूने मार के फेंक दिया है। मैं डॉगी को कमर से बेल्ट निकाला है और मुझे मारना चालू किया और बहरे में से मारने के बाद मुझे बाहर लाया गया। उसके बाद वहां पर जो अधिकारी मौजूद थे उन्होंने मेरा मेडिकल प्रशिक्षण कराया। मेडिकल प्रशिक्षण में जी जी बोलिए बोलिए। देखिए देखिए ये स्थिति है इनकी, भावुक भी है। ये आपका मेडिकल परीक्षण उल्टा वहां पर कराया गया राहुल जी। जी। मतलब वो पुलिस वाले उस समय उनके नाम ले सकते हैं आप, क्या वो भी इसमें मिले हुए हैं क्या, वो आरआई के साथ? राहुल जी आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? जी आ रही है आवाज। वो कौन कौन से पुलिस वाले थे, उनका नाम ले सकते हैं जो आपको गाड़ी में बिठाकर लेकर गए थे? दीपेंद्र स्वर्णकर सूबेदार साहब और ड्राइवर उनका स्टिकमैन, ये लोग सभी थे उसमें। अच्छा, मेडिकल परीक्षण हुआ, उसके बाद क्या हुआ वहां पर? उसके बाद मुझे वापस लाया गया। अच्छा, आपकी मेडिकल रिपोर्ट भी बदली गई क्या वहां पर? यह दिखाया गया कि आपने शराब पी हुई थी, ऐसा कुछ आपने आरोप लगाया है? जी मुझे ये बोल कर भेजा कि इसका अल्कोहल का टेस्ट कराओ, साला शराब पिया हुआ है। मैं डॉक्टर ने नो अल्कोहल लिखा था, उसने नो अल्कोहल। मैं लेकिन एक चीज आपसे जरूर जानना चाहता हूं कि उस वक्त जब आप घर गए थे, जो कहा गया कि उनका कुत्ता गायब था, उस समय वहां पर वो कुत्ता था? आपको उसके बारे में जानकारी थी? नहीं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, वहां पर आपके समर्थन में देखिए तमाम लोग भी हैं। मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा वाहिद को आप बोलें कि उनसे एक बार बातचीत करें, उनका क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर। ठीक, दोबारा से मैं जुड़ूंगा, वाहिद के पास में जाऊंगा। वाहिद, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? एक बार ये जो समर्थन में लोग आए हैं ये क्या कहते हैं, इनसे जरा बातचीत कीजिए। इस बीच बड़ी खबर बता दें, मैं लौटता हूं। कुत्ता नहीं मिलने पर मेरे पति के साथ मारपीट की गई। आरआई ने बेल्ट से आरक्षक को पीटा था। ये एक महिला के आरोप हैं। कुत्ता नहीं मिलने पर मेरे पति को पीटा गया। न्यूज स्टेट से अभी आपने बातचीत सुनी जिसमें उन्होंने सारी बातें कही। कुत्ता नहीं मिलने पर मेरे पति के साथ मारपीट की गई। रात को जब ड्यूटी खत्म हो गई थी उसके बाद उनको बुलाया गया। रात को 1:30 बजे, सुबह 4 बजे छोड़ा गया। जैसा वो कह रही हैं, उनके साथ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल आरआई ने किया और मारपीट की गई। वाहिद, जो लोग वहां पर समर्थन में पहुंचे हैं उनका क्या कहना है, एक बार उनसे भी बातचीत कीजिए। लगातार समर्थन में सामाजिक संगठन के लोग पहुंचे और समाज के लोग भी पहुंचे हैं। हम इन्हीं से बात करते हैं। ये जो घटना घटी है, किस तरह का आक्रोश और आगे की कार्रवाई क्यों नहीं होती, क्या मांगे आप? देखिए, हम लगातार, जो 23 तारीख रात की घटना है, इस घटना को प्रशासन को 3 रोज पूरे दिए गए थे। 3 रोज तक 23 तारीख से 26 तारीख तक कोई निर्णय नहीं हुआ। 23 तारीख तक उसको यही कहा गया कि राहुल आप माफी मांग लो, आपकी नौकरी को छोड़ दी जाएगी, मतलब बच जाएगी। जब सामाजिक संगठनों को पता चला और जब हम रोड पे आए, जब जाकर उसको सिर्फ आरआई जो सौरभ कुशवाहा उसको निलंबन किया गया। निलंबन से कुछ काम नहीं होने वाला है, उससे उस पर तत्काल एट्रोसिटी एक्ट में एफआईआर दर्ज करानी है। नहीं अगर होती है तो आज हमें कुछ लोग खड़े हैं, लगातार 3 रोज से धरना प्रदर्शन हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। अभी भी शासन प्रशासन के पास समय है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई कर इस राहुल चौहान जो आदिवासी समाज से आते हैं
इनका निर्णय किया जाए, ताकि कोई भी भविष्य में ऐसे उच्च अधिकारी निम्न अधिकारी के ऊपर अत्याचार ना करे। जी अच्छा भाई, तो और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत कीजिए, उनका भी रिएक्शन लीजिए एक बार। आप भी यहाँ पहुंचे हैं, समर्थन में क्या कहें? मैं इस आंदोलन में लगातार राहुल चौहान के साथ 3 दिन से खड़ा हूं। खरगोन का जिला प्रशासन कानून की दुहाइयां देकर सिर्फ और सिर्फ इस प्रकरण को उलझा रहा है। मैं बता देना चाहता हूं कि एफआईआर उसी दिन हो जाना चाहिए थी। हम अजाक्स थाने पे गए, कायदा ये बोलता है कि फरियादी अगर थाने पर पहुंचा है तो उसको ले जाकर एमएलसी कराई जाए, एमएलसी के बाद बयान कराया जाए और बयान कराए जाने के बाद में एफआईआर दर्ज की जाए। पीड़ित जिसके ऊपर आरोप लगा है उसके नाम से एफआईआर की जाए। लेकिन खरगोन जिले का पुलिस प्रशासन, खरगोन जिले का प्रशासनिक प्रशासन पूरी तरह से समाज को भ्रमित कर रहा है और समाज को अंधेरे में रख रहा है। अगर ये एफआईआर नहीं होती, एफआईआर से कम पर कोई भी समझौता नहीं होगा, एफआईआर नहीं होती तो बड़ा आंदोलन होगा, उग्र आंदोलन होगा। और ये सामाजिक मूवमेंट है, यहाँ सभी समाज के लोग खड़े हुए, सभी दल के लोग खड़े हुए। इसलिए मैं इनसे निवेदन करना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन को बता देना चाहता हूं कि ये कानून व्यवस्था बिगाड़ने में यहाँ के एसपी की पूर्ण जिम्मेदारी है। एक छोटे कर्मचारी को प्रताड़ित किया गया, बड़े अधिकारी के पास वो अपनी फरियाद लेके गए, उन्होंने न्याय नहीं करते हुए उसको दबाने का प्रयास ठीक, हमारे साथ अतुल भी जुड़ गए हैं। ये अब न्याय की मांग है अतुल, लेकिन जिस तरह से दिन बीत रहे हैं, एफआईआर नहीं हो रही, सवाल गंभीर है कि क्यों एफआईआर अब तक नहीं। देखिए बिल्कुल लोकेन, सवाल ये हर इंसान पूछ रहा है और खासतौर पे न्यूज़ स्टेट लगातार इस बात पे सवाल पूछ रहा है कि आखिर एफआईआर क्यों नहीं हो रही है। और जबकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं पीड़ित और पीड़ित परिवार और खासतौर पे पीड़ित परिवार की जो धर्मपत्नी वो स्पष्ट तौर पे ये कह रही है कि जब तक एफआईआर नहीं होगी तब तक पीछे नहीं हटा जाएगा। और स्थिति भी कहीं ना कहीं स्पष्ट ऐसी ही बनी हुई है कि उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बहरहाल देखिए, चूंकि तमाम जो सामाजिक संगठन है और खासतौर पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं जया से अन्य संगठनों की बात करें, दिन पर दिन इस पर रोष बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि मैं इस समय राजधानी भोपाल में अनुसूचित जनजाति दफ्तर के बाहर ही हूं, लेकिन तमाम अधिकारियों से जब बात करने की कोशिश करी तो अधिकारियों का यही कहना था कि अभी उस पर कुछ भी बोलना जल्दबाजी होगा, क्योंकि ऊपर से इस बात को अभी मनाही की हुई है किसी प्रकार की ऑफिशियली बयान देने के लिए। तो ऐसे में इस बात का सवाल ये उठता है लेकिन कि आखिर क्यों पीड़ित को न्याय नहीं मिल पा रहा है। और खासतौर पर उस दौरान जब उसको जो है उसको मारा गया, उसके साथ जाति सूचक जो है शब्दों का इस्तेमाल किया गया, और वो केवल इसलिए क्योंकि जो है एक कुत्ता मिस हो जाता है, एक श्वान मिस हो जाता है और उसके बाद इस प्रकार का भेदभाव किया जाता है, उसके साथ मारपीट की जाती है, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। और यही नहीं, केवल जिस तरीके से देखिए, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, राहुल बता भी रहे हैं कि इनको ऊपर ये आरोप लगाया कि वो नशे में थे, यानी कि शराब पी हुई थी। तो एक पूरा तरीके से एक षड्यंत्र रचने की तैयारी इस समय की जा रही है, यानी पूरे मामले पे लीपापोती करने की ये तैयारी की जा रही है। और स्पष्ट तौर पे इसमें देखने को मिल रहा है कि अगर जिस तरीके से हम देखें तो कहीं ना कहीं अधिकारियों की मिलीभगत की लेकिन कारण इसमें तो सवाल ये भी पूछा जाएगा ना कि अगर कोई शासकीय कार्य नहीं है तो आप एक कर्मचारी को रात को बुलाएंगे क्यों? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि ये पहला ऐसा मामला नहीं है। देखिए अगर हम देखें जिस पे बगला ड्यूटी जिन अधिक छोटे जो कर्मचारियों की रहती है, यानी कि आरक्षक स्तर की जब सिपाही स्तर की बगला ड्यूटी लगाई जाती है तो उसको इसी प्रकार से जो है प्रताड़ित किया जाता है। ये पहली खबर नहीं है, इसके पहले भी कई बार इसी प्रकार की सूचना, इस प्रकार की खबर सामने निकल के आई कि अधिकारियों ने अपने बंगले पे नीचे तबके के जो है कर्मचारियों को लगाया जाता है, घर के काम काज करवाए जाते हैं, साफ सफाई की जाती है। यहाँ यही नहीं, जो उनके घर में पालतू जो जानवर होते हैं उनको घुमाने के लिए भेजा जाता है, बगीचे में साफ सफाई करने के लिए जाती है, और इसके अलावा उनके साथ गलत शब्दों का इस्तेमाल भी किया जाता है। और ये सब पहला मामला नहीं है, क्योंकि जो है पीड़ित ने पूरी दमदारी के साथ अपनी बात सामने रखी, बिल्कुल यहां पर आवाज रखी है। लेकिन एक बार अतुल, क्योंकि जो पुलिस महकमे के लोग हैं उनसे जुड़ा मामला है, उनसे ही समझने की कोशिश करेंगे। रामनिवास रावत जी इस वक्त पूर्व डीजीपी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामनिवास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और किसी रूल बुक में क्या ये है कि आप कोई आरक्षक एफआईआर लेकर जाए अपने सीनियर आरआई के खिलाफ और उस पर एफआईआर ना हो इतने दिन बीतने के बाद भी? ये देखिए, जो भी तथ्य सामने आए हैं ये बहुत ही खराब स्थिति है। जो कर्मचारी, चाहे वो
किसी भी जाति का हो, क्योंकि पुलिस में वैसे कोई जाति नहीं होती, परंतु फिर भी हमारे जो आदिवासी भाई हैं उनके प्रति और भी अधिक संवेदनाएं होनी चाहिए। तो ये जो रक्षित निरीक्षक द्वारा कार्य किया गया पूरा निंदनीय है और उस आपराधिक घटना है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और उसके विरुद्ध जो है अब जो वहां का प्रशासन सोचे, लेकिन जो जितने तथ्य मेरे सामने उस पर से अपराध पंजीबद्ध होना चाहिए, नंबर 1 जी। नंबर 2, ये जो कि भाई पुलिस रेगुलेशन में ये है कि क्योंकि पुलिस की 24 घंटे की ड्यूटी रहती है, तो ये पूर्व से ही कि उसके लिए अदली ड्यूटी, यानी कि एक तरीके से अदली जो है वो स्वीकृत रहते हैं। पुलिस एक्ट के रेगुलेशन में दिया हुआ है कि हर अधिकारी को कितने कितने कर्मचारी वो रहते हैं, तो वो एक तरीके से वो, क्योंकि आरआई भी 24 घंटे ड्यूटी रहता है, तो उसका कोई मदद के लिए घर पे उसके लिए वो एक शासकीय कार्य में मदद के लिए दिया जाता है। पर वैसे कार्य नहीं कि भाई शासकीय कार्य का मतलब वो भी है कि जैसे खाना पकड़ाना, मदद करना, वो उसमें रहता है, ऐसी उसमें कोई बात नहीं, क्योंकि पुलिस की 24 घंटे की है। जैसे आर्मी के अंदर भी एक सपोर्टिंग स्टाफ रहता है, यदि आर्मी आगे लड़ रही है तो एक पीछे सपोर्टिंग स्टाफ है। ये एक सपोर्टिंग स्टाफ के लिए शुरू से इसमें व्यवस्था नहीं, थोड़ा इसको क्लैरिफाई कर दीजिए, क्योंकि इसमें तो कुत्ता घुमाना और बच्चे का रखरखाव की बात है, क्या ये उसकी ड्यूटी है? देखिए, कुत्ता घुमाने का कोई नहीं है, भोजन की व्यवस्था करने में, मदद करने में इस प्रकार की है, ये वो सारी उसमें है कि भी भोजन व्यवस्था करने के अंदर या दूसरा कोई सामान पकड़ाने के अंदर इस प्रकार की है। वो कई बार क्या है कि यदि हम बहुत डिटेल में ना जाएं कि उसके वो करने, तो वो खुद भी रुचि ले लेते हैं कई बार और खुद अधिकारी बोल देते हैं। तो जब एक वो अर्दली जो है वो एक अर्दली नहीं होता, परिवार का ही एक सदस्य होता है। यदि हम मानिक शाह साहब की बात करें तो उन्होंने अपने ड्राइवर और अर्दली के लिए पूरी भूमि अपनी जो है बाद की जितनी उनको सरकार से मिली थी उन्होंने उनके नाम कर दी थी, ड्राइवर के नाम और अर्दली के नाम ही। तो ये आजकल हमारे अंदर जो उच्च अधिकारी है उनके अंदर संवेदनहीनता हो गई है। नहीं तो अर्दली एक तरीके का हमारा परिवार का ही है, सदस्य है, वो कोई अलग नहीं है, जो घर में काम करता है घर का ही सदस्य है। तो उस प्रकार की उसके साथ भावनाएं, संवेदनाएं जुड़ी रहती हैं। यानी उसकी रिटायरमेंट के बाद भी अधिकारी उसकी बच्चों की शादी ब्याह में या दूसरे सामाजिक कार्यों में आपस में एक दूसरे की मदद करते रहे। एक चीज और जानना चाहता हूं आपसे कि अगर उसकी ड्यूटी 10 बजे खत्म हो गई रामनिवास जी और वो घर चला गया, तो क्या बिना किसी शासकीय कार्य के, मतलब कोई बहुत जरूरी कार्य है, उसको वापस बुलाया जा सकता है रात के 1:30 बजे? ये जो जिसका नहीं, ये गलत है। उसको जो लेके आए, जिस प्रकार से लेके आए, उठा के लेके आए, इसमें ये बिल्कुल एक तरीके से जो है कोई उसकी ड्यूटी नहीं थी और जिस प्रकार से उसके साथ मारपीट की गई या जैसा जो तथ्य सामने आपके माध्यम से आए हैं और जो मेडिकल कराया गया उसमें फिर ये पूर्ण रूपेण गलत है। इसका कोई भी ना मैं सपोर्ट करता हूं ना पूरा पुलिस विभाग इसको सपोर्ट करेगा। और ये इसमें जितने भी हमारे पुलिस में आदिवासी भाई है जो किसी भी जाति से पूरे पुलिस विभाग में बड़े अच्छे तरीके से काम करते हैं और यदि कोई लापरवाही रहती है तो उसको वैसे बोल देते हैं, बता देते हैं। तो इस प्रकार मारपीट करना पूर्ण गलत है और ये कभी भी होना नहीं चाहिए। वाहिद के पास में एक बार फिर से जाऊंगा। वाहिद, क्या इससे पहले भी कभी इस तरह का व्यवहार राहुल के साथ आरआई सौरभ ने किया था? जी बिल्कुल, इससे पहले भी कभी आरआई साहब ने व्यवहार आपको पहले कभी से? सर, मैं अपने पद से प्रताड़ित के नाम से मुझे बंगले पर बहुत प्रताड़ित किया गया है। मैं उनसे बहुत प्रताड़ित, मुझे न्याय की जरूरत है कि ऐसा कभी भविष्य में किसी के साथ ना हो, इसलिए मैं ये लड़ाई करता हूँ। अच्छा, जब पहली बार शिकायत लेकर गए थे, जब पहली बार, हाँ, तो वो यही बोलकर कि वापस बंगले पर ही काम करेगा तो तेरे को छुट्टी दूंगा और वापसी करूंगा, नहीं तो तेरे को छुट्टी भी नहीं देना है, कंटिन्यू बंगले पर काम कर। क्या कहना है कि किसी प्रकार की कोई मैं ये जानना चाहता हूँ वाहिद कि जब ये पहली बार शिकायत लेकर गए थे, क्योंकि ये विभागीय मामला भी था, तो वहां पर सीनियर्स ने क्या कहा? क्योंकि इस मामले को लगातार दिन बीत रहे हैं, उस समय पहले ये शिकायत लेकर गए तो क्या कहा गया इनसे? जब पहली बार आप शिकायत लेकर गए तो उसके बाद अधिकारियों ने क्या कहा? देखिए, विभागीय मामला था, मेरे साथ घटना घटी। मैं इसके बाद मैंने सोचा कि वरिष्ठ अधिकारी को अवगत करा दूं मैं, तो मैं पुलिस अधीक्षक कार्यालय गया
पुलिस अधीक्षक महोदय के सामने समक्ष पेश हुआ। उन्होंने मुझे कहा कि तू शराबी है, तू माफीनामा लिख दे तो हम आगे केस खत्म कर देंगे, आगे तेरी कार्रवाई नहीं होगी, जल्दी से जाओ माफीनामा लिख दे। ये बात। अच्छा, उसके बाद अभी मेडिकल परीक्षण भी आपका दोबारा से अब कराया गया है, और क्या अब इसमें जो है आपको लग रहा है कि न्याय मिल पाएगा, क्योंकि धार अटैच कर दिया गया है जो आरआई हैं उन पर जो अब तक एक्शन हुआ है? अब जैसे इस तरह से दोबारा आपका मेडिकल परीक्षण किया गया और आरआई साहब को निलंबित कर दिया गया, धार अटैच कर दिया गया, तो आप क्या लगता है कि अब कार्रवाई होगी? आपको लगता है? अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये अभी वाहिद, ये जो दिन बीते हैं, इतने दिन बीते हैं, होना चाहिए। मुझे जिस तरह से मारा गया उसके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए। देखिए, लगातार ये एफआईआर की बात कर रहे हैं, इनके साथ जो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि वो भी मौजूद है। चिल्लर सिंह वास्ते ने भी आप भी आए हैं इनके समर्थन में, पार्टी में आपकी हिस्सेदारी, लेकिन सामाजिक तौर पर आप यहाँ मौजूद हैं, तो क्या कहेंगे जो इस तरीके से कार्रवाई नहीं? मैं समाज के नाते आया और निश्चित ही राहुल भाई के साथ इंसाफ होना चाहिए। उनका जैसा कहना है कि उनके साथ जो उन्होंने मारपीट की है, तो पालतू कुत्ता था उसके गुम हो जाने को लेकर, तो यह गलत किया है उन्होंने। हम सब पूरा आदिवासी समुदाय एट्रोसिटी एक्ट के तहत एफआईआर और इसकी मांग करते हैं। लगातार एट्रोसिटी एक्ट की मांग की जा रही है, जो भी सामाजिक संगठन के लोग यहाँ मौजूद हैं, इस तरह की मांग है। शुरू से ही, बरसों से ही मांग कर रहे हैं। हमारी पहली प्राथमिकता तो थी, हम निलंबन एक सजा नहीं होती है, जो संपन्न अधिकारी होता है, एक ये निलंबन जो होता है वो एक चतुर्थ श्रेणी के लिए एक सजा होती है। वो उनका निलंबन मतलब सरकार उनको घूमने फिरने के लिए 2-3 महीने का समय दे रही, तो उसको तो खुशी होगी। हम चाह रहे थे कि जिस तरह से हमारे राहुल भाई के साथ बदसलूकी हुई, मारपीट हुई, उनकी वाइफ के साथ जो गंदे गंदे कमेंट किए गए, तो हम आदिवासी समाज संगठन ये चाह रहे थे कि उनके खिलाफ एसटी एक्ट के तहत, एससी एक्ट के तहत कार्रवाई हो और जल्द से जल्द क्या बस कार्रवाई होना चाहिए, एट्रोसिटी एक्ट के तहत इस पे एफआईआर दर्ज हो और फिर कार्रवाई होना चाहिए। अभी तक क्या है कि सिर्फ हमको प्रशासन द्वारा गुमराह किया जा रहा है। 48 घंटे लगभग हो गए और ये सिर्फ पीड़ित होते जा रहा है। ठीक, मैं रामनिवास जी के पास एक बार फिर से जाऊंगा। रामनिवास जी, आपने सुना, वो कह रहे हैं कि जब वो गए शिकायत लेकर तो उनसे कहा गया कि माफीनामा लिख दो, आगे कार्रवाई नहीं होगी। ये किस तरह की बात हुई सीनियर्स की बीच में? ये देखिए, ये बिल्कुल ही गलत बात है। यदि माफीनामा क्यों लिख दें कि प्रताड़ना उसके साथ हुई है, इसमें अपराध पंजीबद्ध कर लेना चाहिए था अभी तक। और मैं ये भी बता दूं कि अपराध पंजीबद्ध होगा मतलब जितनी देरी करेंगे उतना मामला उलझता जाएगा। और खरगोन बहुत ही अच्छा जिला है, वहाँ के सारे हमारे जो आदिवासी भाई बहन हैं बहुत अच्छे हैं। मैं वहाँ पे 3 साल 5 महीने लगातार एसपी खरगोन रहा हूँ, जिसमें उस समय बड़वानी भी शामिल था। और आज जो मेरे घर पे काम करते थे, कि मैंने बताया ना, एक वो आज भी मुझे फोन करते हैं। तो इसलिए ये पूरी घटना से मुझे खुद भी व्यक्तिगत एक तरीके से दुख हुआ है, क्योंकि बंगलों में काम करते रहे लेकिन वो परिवार के सदस्य के रूप में काम करते हैं। तो ये गलत बात हुई है उसके हमारे राहुल भाई के साथ, जो है राहुल जी के साथ, तो वो उसमें अपराध पंजीबद्ध होना चाहिए। अपराध पंजीबद्ध होगा, जितनी देरी करेंगे उतना ये कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। ठीक, आप बने रहिए। वाहिद हमारे साथ बने हुए हैं और भी हमारे जो सहयोगी हैं वो बने हुए हैं। इस खबर को न्यूज स्टेट ने लगातार दिखाया। हमारी ही खबर का असर था कि ये निलंबन की कार्रवाई भी हुई। अब तक इस मामले में क्या कुछ घटनाक्रम रहा है वो समझने के लिए आप इस रिपोर्ट को देखिए। उसके बाद हम वापस लौटेंगे, वाहिद के पास भी चलेंगे, रामनिवास जी से भी बातचीत करेंगे।
एमपी में रिजर्व इंस्पेक्टर का कुत्ता प्रेम। गायब हुआ कुत्ता तो कांस्टेबल को बेल्ट से पीटा। कुत्ते से प्यार, इंसान के साथ अत्याचार। कांस्टेबल की पिटाई के बाद गुस्से में लोग। गुस्साए लोगों ने कर दिया चक्का जाम। कहते हैं कि एमपी अजब है, गजब है और ऐसे कई मामले एमपी से सामने आते रहते हैं। ताजा मामला भी कुछ ऐसा है। खरगोन जिले से चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ पर रिजर्व इंस्पेक्टर यानी आरआई सौरभ कुशवाहा ने अपने पालतू कुत्ते के गुम होने पर कांस्टेबल राहुल चौहान को बुरी तरह पीटा। देखो, घर लेने आया आरआई साहब सौरभ कुशवाहा, गाड़ी में बिठाया, बंगले पे लाया और बंगले पे लाने के बाद मुझको बेल्ट से बहुत मारा। ये निशान है मेरे पैर में, ये मेरे हाथ का और ये पीछे। बताया जा रहा है कि कुत्ते के गुम हो जाने पर रिजर्व इंस्पेक्टर ने कांस्टेबल को इतनी बेरहमी से पीटा कि उसके शरीर में कई चोट के निशान उभर पड़े। हद तो तब पार हो गई जब थाने पहुंचे कांस्टेबल के परिजनों को इंस्पेक्टर के खिलाफ एफआईआर लिखने से मना कर दिया गया। कांस्टेबल राहुल चौहान ने इसकी लिखित शिकायत एसपी को सौंपी है। डीआरआई लाइन में तैनात कांस्टेबल राहुल चौहान ने आरोप लगाए हैं कि आरआई सौरभ कुशवाहा ने एक कुत्ते का बच्चा गुम हो जाने की घटना पर गुस्से में आकर उसे घर से लाकर बेल्ट से बुरी तरह पीटा। मेरे साथ रात को 10 बजे बाद मेरी ड्यूटी बंगले से खत्म हो जाती है। मैंने आरआई साहब से बात की कि मैं 10 बजे बाद सर घर चले जाऊं। उन्होंने बोला चले जाओ। मैं घर आने के बाद मेरे को नहीं पता था कि वो डॉगी कहाँ चले गया, इधर उधर चले गया, मेरे को नहीं मालूम था। मैं घर आ गया श्रीमान जी से बात करने के बाद आरआई साहब से, और मेरे को रात को 1 बजे यहाँ से घर से ले जाया गया उनकी बोलेरो में, और मेरे को घर से बंगले पे ले जाया गया और बंगले पे जाके मेरे साथ मारपीट की और बेल्ट से मेरे को मारा है। क्या कारण बताया, क्यों मारा? उनका कोई छोटा डॉगी गुम हो गया था इस वजह से, और ये चीज भी बोली है कि अगर डॉगी नहीं मिला तो तेरी नौकरी खा जाएंगे और तेरे को बर्खास्त करवा देंगे। और मेरे को इस कदर मारा कि मेरी हालत अभी गंभीर है बहुत। किसने मारा? आरआई सौरभ कुशवाहा साहब ने। ये जो डॉगी था, ये डॉगी उनका पर्सनल था कि पर्सनल डॉगी है, छोटा बच्चा है। राहुल चौहान का आरोप है कि शिकायत के बाद उस पर समझौता करने का दबाव बनाया गया। उससे कहा गया कि अगर वो पीछे नहीं हटा तो नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। उसने बताया है कि मारपीट और बेल्ट से लगी चोटों का सही मेडिकल परीक्षण नहीं कराया गया, सिर्फ अल्कोहल रिपोर्ट बनाई गई। रिपोर्ट में नो आने पर भी यस लिखवाया गया। मेडिकल मेरा उसी रात को, जिस रात को मेरे को मारने के बाद मेरा मेडिकल कराने के लिए गए तो मेरा अल्कोहल का मेडिकल हुआ। डॉक्टर के सामने मेरी कोई बात रखने नहीं दी कि मेरी चोटों के निशान। मेरे को वहाँ पर जो मेरे साथ में अधिकारी गए थे उन लोगों ने मना कर दिया कि तू चुपचाप है, बकवास मत करे। और मेरा अल्कोहल का वो नो अल्कोहल लिखा हुआ था डॉक्टर ने, उसको अधिकारी ने अल्कोहल करवाया गया। कांस्टेबल राहुल चौहान ने आरोप लगाए हैं 23 अगस्त की रात आरआई सौरभ कुशवाहा ने उसे सरकारी आवास पर बुलाया था। आरआई ने अपने पालतू कुत्ते के गायब होने पर गुस्सा जताया। उसके बाद उसकी बेल्ट से पिटाई कर दी। राहुल ने अजाक थाने में लिखित शिकायत दी है। आरोप है कि आरआई और उनकी पत्नी ने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। राहुल के हाथ, पैर, कमर और पीठ पर चोट के निशान हैं। 23 अगस्त की हुई इस घटना के बाद जयस संगठन और कांस्टेबल के परिवार वालों ने अजाक थाने में एफआईआर दर्ज कराने की शिकायत की, लेकिन पुलिस ने मना कर दिया। मामले को लेकर सोशल मीडिया पर जयस आदिवासी संगठन ने आक्रोश जताया। जयस राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखा है, आदिवासी समाज का युवा नौकरी करे लेकिन स्वाभिमान भी जिंदा रखे। कोई जबरन कूटे तो कूटने वालों की पिटाई जरूरी है। कुत्ते के प्यार में पिटाई का ये मामला तूल पकड़ चुका है। आरआई सौरभ कुशवाहा का कुत्ता प्रेम अब भारी पड़ रहा है। विरोध में जयस और आदिवासी संगठन मैदान में उतर चुके हैं। उन्होंने खरगोन खंडवा हाईवे पर चक्का जाम किया और कार्रवाई की मांग की। उनका कहना है कि मामले में एफआईआर होगी और समझौते का खेल नहीं चलेगा। कुत्ते के बच्चे के पीछे एक आरक्षक की पिटाई की गई है खरगोन में, और आज यहाँ लगातार 2 घंटे से प्रदर्शन किया जा रहा है। किस तरह का प्रदर्शन है और क्या पूरा मामला है? सर, ये चीजें हैं कि बंगले पर काम करते हैं, कुत्ता भगा, साहब ने रात को उठवाया इन्हें और बेल्ट से पीटा। उसके बाद अब हमारी मांग है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, एफआईआर दर्ज की जाए। वो यहाँ पर कोई सुन नहीं रहा है हमारी।
और अभी हमें यही चाहिए कि एफआईआर हो और आगे कार्रवाई हो। आपने तो आवेदन भी दिया एसपी ऑफिस में, क्या होगा? हाँ, एसपी ऑफिस भी गए थे हम पहले कि बड़े हैं वो सुनेंगे, तो उन्होंने भी आरआई साहब के पक्ष में ही बात रखी। हमारी कोई भी सुनवाई नहीं की कि हमें मारा पीटा या जो भी, कुछ भी सुना नहीं उन्हें हमारा, तो फिर हमें आगे बढ़ना पड़ा है। काफी टाइम से यहाँ प्रदर्शन हो रहा है, सुबह से आप यहाँ पर पहुंचे हैं और आजाद थाने का आपने घेराव भी किया है और आप चक्का जाम कर रहे हैं, तो किस तरह का प्रदर्शन है, क्या मांगे आपकी? हमारी मांगे है, पहले तो राहुल के साथ जो घटना हुई है, आरआई कुशवाहा ने मारपीट की है और उसकी बीवी ने उनकी बीवी ने भी गंदी गंदी गालियां दी है। तो पहले तो हम चाहते हैं, संगठन चाहता है कि एफआईआर हो ST/ST एक्ट के तहत। पहले इसका एफआईआर होना चाहिए, उसके बाद हम एसपी से मांग करेंगे कि इसको बर्खास्त किया जाए, इसको निलंबित किया जाए और इस तरह से घटना हुई उसको यहाँ से खरगोन से रवाना किया जाए। सर, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है कि हमारे जो रक्षक हैं पुलिस के विभाग में, पुलिस के परिवार में आला वरिष्ठ अधिकारियों ने जिस तरह से मार पिटाई की और जिस तरह जाति को ध्यान में रखते हुए मार पिटाई की गई, इससे हमारे समाज में बहुत आक्रोश है। और अगर ये एफआईआर दर्ज नहीं होती तो हमारा समाज अभी और इकट्ठा हो रहा है। हम यहाँ धरना प्रदर्शन देंगे और बड़ा तगड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे। ऐसे में परिवार वाले और आदिवासी संगठन की मांग है कि उनके बेटे को जल्द से जल्द न्याय दिया जाए। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने जांच के आदेश दिए हैं। अब देखना होगा जांच के बाद क्या सच सामने आएगा। लेकिन सवाल है कि कुत्ते से प्यार और इंसान पर अत्याचार क्यों? खरगोन से वाहिद खान के साथ टीम न्यूज़ स्टेट। तो आपने पूरा मामला देखा और सवाल यही कि आरआई पर एफआईआर कब होगी। और इस बीच न्यूज़ स्टेट पर पूर्व डीजीपी रामनिवास यादव ने बड़ा बयान दिया है। कांस्टेबल के साथ बुरा हुआ, इसमें एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, ये पूर्व डीजीपी कह रहे हैं। एफआईआर में देरी नहीं करनी चाहिए, साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस तरह के कार्य नहीं कराए जा सकते हैं जो कराए गए यहां पर। और साथ ही एफआईआर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एफआईआर होनी चाहिए, जल्द होनी चाहिए इस मामले में। जितनी देरी होगी उतनी कंफ्यूजन क्रिएट होगी इस पूरे मामले को लेकर। अब तक जो है निलंबन की कार्रवाई हुई है, लेकिन उससे जो है परिवार वाले संतुष्ट नहीं हैं। वाहिद खान और रामनिवास जी हमारे साथ जुड़े भी हुए हैं। रामनिवास जी, निलंबन की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है, इसको भी थोड़ा बताइए कि निलंबन होने से क्या फर्क पड़ जाएगा इस केस में? पुलिस अधिकारी हैं या कोई भी शासकीय अधिकारी हैं कि उसको निलंबित कर देते हैं, ये विभागीय कार्रवाई है। तो इसमें दो तरीके की कार्रवाई, एक तो विभागीय कार्रवाई है कि भाई उसने जो विभाग के रूप में गलती की है उसको कठोरता से कार्रवाई के तो निलंबन किया, फिर उसकी विभागीय जांच होगी। लेकिन यदि जो कर्मचारी है वो उसका कहना है कि एक आपराधिक घटना है तो फिर उसमें आपराधिक ही कार्रवाई होगी, क्योंकि तो ये दो तरीके के पुलिस अधीक्षक ने वहां पे विभागीय कार्रवाई तो शुरू कर दी है, वो एक अच्छा कदम है, उसने विभागीय कार्रवाई की शुरुआत की है। और यदि उसकी प्राथमिक जांच उसने शुरू की होगी और उसमें यदि मिलता है, लेकिन जब जैसे कि राहुल ने बताया और उसके पत्नी ने बताया है तो आपराधिक घटना हुई है तो तत्काल प्रभाव से आपराधिक एफआईआर करके आगे उस पर कार्रवाई की जाए, ताकि उसमें जो कर्मचारी है उसको न्याय मिले। और आदिवासी समाज हमारा बहुत अच्छा समाज है खरगोन का, क्योंकि वहाँ पे पूरे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देश का ही, उसमें जो उनके मान सम्मान और उसका स्वाभिमान की रक्षा पूर्ण रूप से की जाए। ठीक, वाहिद एक बार पूछिए वहां पर राहुल से कि अब क्योंकि जिस तरीके से 23 से 29 के बीच में दिन बीते हैं, इस बीच क्या आरआई ने उन्हें फोन कर कर कोई दबाव बनाने की कोशिश तो नहीं की है, या ये जो आंदोलन उन्होंने छेड़ा है इसको वापस लेने का किसी तरह का कोई दबाव तो नहीं बनाया गया उन पर? ऐसा तो कुछ नहीं है कि मेरे पास कोई फोन वगैरह नहीं आया है। चलो क्या कहना है कि अभी तक ठीक। वाहिद, इसके अलावा ये पूछिए कि अभी इस लड़ाई को वो आगे कहां तक लेकर जाना चाहेंगे? और बड़ा मुश्किल होता है अपने विभाग के खिलाफ लड़ना, उसके लिए तैयार हैं क्या वो पूरी तरीके से? आगे कहां तक मुझे जहाँ आप न्याय नहीं मिलेगा वहां तक लड़ाई लड़ते जाऊंगा मैं। सर, मैं एक आरक्षक हूँ
मैं कोई बंगले ड्यूटी के लिए नहीं भर्ती हुआ था, मैं एक अनुकंपा नियुक्ति से हूँ सर। मैं मार खाने के लिए नहीं भर्ती हुआ हूँ सर, मुझे न्याय चाहिए सर। मैं जेडी में भर्ती हुआ हूँ और सर न्याय चाहिए मुझे। जो मारा है मेरे साथ, जो घटना घटी है, आगे किसी के साथ ना हो। अच्छा, उनकी पत्नी से भी पूछेगा कि कब तक साथ देंगी और क्या इस लड़ाई में अपने पति के लिए वो खड़ी रहेंगी, क्योंकि दबाव तमाम तरह के हो सकते हैं। कब तक साथ देंगे? जब तक एफआईआर नहीं होगी, आगे कार्रवाई नहीं होगी, तब तक। इनका कहना है आगे जहाँ तक जाएगी लड़ाई, जब तक नहीं आएगा। और पोरलाल जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, आदिवासी नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है पोरलाल जी आपका। ये जो घटना घटी है खरगोन के अंदर, एक आरक्षक के साथ आरआई ने मारपीट की है, अब तक इसमें एफआईआर नहीं हुई है सर, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, ये एक ही घटना नहीं है कि जब आदिवासियों के साथ में कोई दुर्व्यवहार होता है, अन्याय होता है, अत्याचार होता है, तो संवेदना रखते हुए कार्रवाई हो, ऐसा नहीं होता है। और ये तो घटना ऐसी घटना है कि 23 तारीख को घटना घटित होती है, उसके घर से उठा के लाते हैं, उसकी वाइफ आती है और उसको घर में बंद करके बेल्ट से पिटाई की जाती है और बेल्ट के सीधे सीधे निशान दिख रहे उसके पैर पे, पीछे, पुट्ठे पे, पीठ पे। उसके बावजूद भी, और वो जो आरआई है सौरभ कुशवाहा, वो अन्य समाज के हैं, वो जानते हैं कि राहुल आदिवासी समाज के हैं, तो एट्रोसिटी एक्ट में कार्रवाई हो जाना चाहिए थी अभी तक, लेकिन वो 23 तारीख से 26 तारीख तक कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। फिर सामाजिक संगठनों के संज्ञान में आता, सोशल मीडिया में मामला चलता है और उसके बाद में थोड़ा सा हलचल होती है और कहने को उसको निलंबित कर दिया जाता, अटैच कर दिया जाता। लेकिन हमारा ये सीधा सीधा सवाल है कि भाजपा की सरकार है मध्य प्रदेश में, आदिवासियों की बात करती है, आदिवासियों के बड़े हितैषी बनती है, तो इस प्रकार के जो मामले हैं वो संज्ञान में तुरंत क्यों नहीं लिए जाते? क्यों सौरभ कुशवाहा को बताया जा रहा है? तो हमारा यहाँ के जो स्थानीय सांसद है उससे भी सीधा सवाल है और मोहन सरकार से भी सीधा सवाल है, यदि आदिवासियों के वास्तव में हितैषी है तो वास्तव में उनके खिलाफ जो अन्याय हो रहा उसमें। अच्छा, आपको क्या लगता है पोरलाल जी, क्यों अब तक इसमें एफआईआर दर्ज करने में पुलिस जब निलंबन कर सकती है तो एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की जा रही है? हमको तो लगता है कि सीधे सीधे सौरभ कुशवाहा को बताया जा रहा है किसी बड़े व्यक्ति का हाथ है और कहीं ना कहीं खरगोन में जो जिस प्रकार की अनेकों प्रकार की गतिविधियां चल रही, चाहे जुए की हो, सट्टे की हो, शराब की हो, तो उसमें कहीं ना कहीं इनका सीधा हाथ है और ये कहीं लोगों को फायदा पहुंचाने वाली बात कर रहे हैं ये, और बड़े व्यक्ति का हाथ होने की वजह से ही इसको बताया जा रहा है और सरकार सीधे सीधे इन्वॉल्व हुआ, हमारा ये कहना है। अच्छा, आप बने रहिएगा। मैं वाहिद एक बार चाहूंगा आप राहुल से बात करें। न्यूज स्टेट ने इस खबर को जिस तरीके से दिखाया है, हमारी खबर दिखाने का ही असर था कि इसमें एक्शन हुआ, उस पर क्या कहेंगे राहुल? क्योंकि लगातार न्यूज स्टेट उनके साथ बना रहा, उनकी बात को हमने पहुंचाया नहीं। उन्हें लगता है कि अगर ये खबर नहीं दिखाई जाती उस तरीके से, न्यूज स्टेट उनके साथ नहीं जुड़ता, तो जो अब तक का निलंबन का एक्शन हुआ है वो भी होता। चलते हैं। वाहिद, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बिल्कुल सर, पहुंच रही है। क्या कहेंगे इस खबर के लिए? के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद। द्वारा मेरा घटना लिखा गया और ठीक, मैं लौटता हूं आपके। गजेंद्र पटेल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, खरगोन के सांसद हैं। गजेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज स्टेट पर। और ये खरगोन में एक मामला है, इतने दिन बीत गए लेकिन एफआईआर नहीं हो रही, आपके संज्ञान में भी जाहिर तौर पर ये मामला आया होगा, क्यों एफआईआर नहीं हो रही है इसमें? मुझे ऐसा ध्यान में आया था कि जब ये प्रकरण जब किसी के माध्यम से हमारे सामाजिक संगठन वनवासी कल्याण परिषद और हमारे जनजाति सुरक्षा मंच के माध्यम से विषय संज्ञान में आया, तत्काल हमने एसपी और डीआईजी से बात करी, पूरे विषय को संज्ञान में लिया और हमने कहा कि अगर किसी आरक्षक के साथ अगर अन्याय हुआ तो तत्काल कार्रवाई होना चाहिए। और तत्काल आईजी से बात करके हमने सभी विभाग के अधिकारियों से बात करके उसको तत्काल हमने निलंबित भी करवाया और उसको अटैच भी कराया और उसके बाद हमने उस पर एफआईआर दर्ज होने में नाम मात्र की धाराएं लगती, इसलिए जांच कमेटी बनाने का निर्देश हमने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी से लिए
और एक जांच कमेटी बनाई जिसको एडिशनल एसपी उसको जांच कमेटी करेगा। और मुझे लगता है कि उस जांच में काफी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। हो सकता है कि ज्यादा अन्याय हुआ होगा तो उसको स्पष्ट कड़े रूप से सजा मिलेगी। नहीं गजेंद्र जी, वो तो फिर विभागीय जांच हो जाएगी एक तरह से, या एफआईआर करने में क्या दिक्कत है इस पूरे मामले में? नहीं, मुझे लगता है कि आप इस बात को समझते हैं कि एफआईआर और जांच में दो प्रकार के अंतर हैं। अगर जांच में सब प्रकार के बयान होते हो सकता है कि बहुत ज्यादा अन्याय होगा तो उसमें ज्यादा कड़ी कार्रवाई हो सकती है। नहीं तो उसमें जो धाराएं हैं वो कह रहे हैं कि एट्रोसिटी एक्ट लगे, उसमें मारपीट हुई है, ड्यूटी का गलत इस्तेमाल हुआ है, ये सारी धाराएं लगाकर केस किया जाए उसमें। अभी अगर वो परिवार ये मांग कर रहा है, वो हमारे साथ जुड़े भी हुए हैं, उनकी जो मांग है वो भी तो सुनी जानी चाहिए ना। बिल्कुल, निश्चित तौर पर हमारे सभी संगठनों के लोगों ने सुनी है। खासकर हमारे जनजातीय सुरक्षा मंच के प्रतिनिधि मंडल से मिला था, मेरी खुद भी व्यक्तिगत उनसे बात हुई है। वो जैसा चाह रहे हैं वैसा हम करने का पूरा निर्देश में दे रहे हैं। लेकिन ये जो निलंबन की कार्रवाई है, इसको बीते भी 2 दिन होने को हो रहे हैं, अब तक फिर वो एफआईआर के लिए उन्हें क्यों संघर्ष करना पड़ रहा है? मुझे लगता है कि बहुत तगड़ी कार्रवाई होगी, आप चिंता ना करें, क्योंकि पूरा सरकार उनके साथ में खड़ी है। और ये आरआई और आरक्षक के बीच का कोई विवाद है और मुझे लगता है इसमें स्पष्टता अच्छे तरीके से होगी। मैं चाहता हूं इसको न्याय अच्छे तरीके से मिले, इसलिए हम इसका। लेकिन गजेंद्र जी, न्यूज स्टेट ने इस खबर को दिखाया, उसके बाद एक्शन हुआ। उनका ये कहना है राहुल जी का कि जब वो लेकर गए शुरू में शिकायत, तो उनसे कहा गया कि माफीनामा दे दीजिए आप। जिस व्यक्ति के साथ पिटाई हुई उससे ही माफीनामा लिया जा रहा है। नहीं, मुझे लगता है कि ये विषय मेरे पास तो नहीं आया। हाँ। मुझे तो पता लगा कि इस प्रकार की घटना घटी तो हमने तत्काल। उल्टा उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि मेरी जो रिपोर्ट थी, मेडिकल रिपोर्ट, उसमें दिखा दिया गया कि मैं नशे में था। तो ये कहां इंसाफ मिलने की तरफ वो इशारा कर रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है कि आरआई हो या आरक्षक हो, दोनों पुलिस लहमे के वो कर्मचारी हैं और मुझे लगता है कि जांच में स्पष्ट हो जाएगा कि क्या किस पे कार्रवाई होना चाहिए, कार्रवाई होगी। और मुझे लगता है कि हमारे साथ डीजीपी जो हैं, पूर्व डीजीपी, वो जुड़े हुए हैं, गजेंद्र जी, वो तो इन मामलों के जानकार हैं। वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अगर कोई क्राइम हुआ है, किसी के साथ आपराधिक घटना घटी है, तो वो विभागीय मामला नहीं है, वो सीधे सीधे एफआईआर होनी चाहिए उसमें। ठीक, गजेंद्र जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? हाँ, बताइए। मैं ये कह रहा हूं, हमारे साथ पूर्व डीजीपी जुड़े हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसमें एफआईआर जितनी जल्दी हो जाए उतना ठीक है, नहीं तो मामला में और कंफ्यूजन होगा। नहीं, मुझे लगता है कि जितनी कार्रवाई अभी की है और मुझे लगता है कि जांच करने के निर्देश भी दे दिए तो अच्छी कार्रवाई होगी। आप चिंता ना करें, न्याय किया जाएगा। राहुल के साथ अगर अन्याय हुआ है तो निश्चित तौर पर जांच के बाद न्याय होगा। एफआईआर किस स्तर पर दर्ज होगी, हो सकता है बड़ी धाराओं में भी एफआईआर दर्ज हो सकती है, इसलिए राहुल के साथ न्याय किया जाएगा। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए गजेंद्र जी। पोरलाल हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका भी शुक्रिया। और मैं डीजीपी साहब, पूर्व डीजीपी साहब से जानना चाहूंगा, रामनिवास जी, ये जो कहा जा रहा है कि पहले हम जांच करेंगे फिर गंभीर धाराएं लगाएंगे, इससे आप इत्तेफाक रखते हैं क्या बात से? वो क्योंकि किस प्रकार के तथ्य उसके पुलिस अधीक्षक के सामने हैं वो, लेकिन जो मेरे समक्ष बताए जा रहे हैं कि इस प्रकार से है, तो उसमें तो प्राथमिक प्रथम सूचना पत्र दर्ज हो जानी चाहिए। लेकिन यदि वो जांच करके करना चाहते हैं तो उसमें जैसा, क्योंकि अब निर्णय तो वहाँ के थाना प्रभारी को और वहाँ के पुलिस अधीक्षक को ही करना है, तो वो, लेकिन जो तथ्य आपके माध्यम से मिले हैं कि उसके साथ मारपीट हुई है या इस प्रकार की घटना हुई है, तो प्रथम सूचना पत्र दर्ज होनी चाहिए। अच्छा, इसमें धाराएं किस तरह की लगनी चाहिए? वो एट्रोसिटी एक्ट की मांग कर रहे हैं लगातार। आपकी नजर में क्या कानूनी कार्रवाई इसमें बनती है? अगर कोई मारपीट करता है इस तरीके से, एट्रोसिटी जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करता है, तो क्या एक्शन होता है? देखिए, कई बार ये, क्योंकि पूरे हमारे भी 1989 में जब ये SC/ST एक्ट बना था, तो कई बार इसका दुरुपयोग भी होता है। तो बाद में सुप्रीम कोर्ट का भी एक निर्देश ये आया था कि इसमें यदि कोई इस प्रकार की कार्रवाई है तो पहले जांच कर लें। जो मारपीट हुई होगी, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल हुआ कि नहीं हुआ, कई बार ये भी होता है कि जब उसको बढ़ा चढ़ा के कर देते हैं, तो मारपीट की यदि बात है, मेडिकल हुआ है, सारी चीजें हुई हैं, तो उसमें उतना तो वो बनता। लेकिन SC/ST एक्ट में हमारा भी एक्सपीरियंस ये रहा कि कई बार थोड़ी बढ़ा चढ़ा के काम कर देते हैं, लेकिन कार्रवाई तो जो है नियम के अनुसार उस पर वैधानिक रूप से जो है जो घटना हुई इसको होनी चाहिए। अच्छा वाहिद, वहां पर आसपास भी लोग मौजूद हैं, राहुल भी मौजूद हैं, एक सवाल पूछिएगा और उन्हें बताइएगा कि अभी सांसद हमारे साथ जुड़े हुए थे गजेंद्र पटेल,
वो ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा रुक जाएं, इसमें सख्त कार्रवाई होगी। क्या इस बात से वो विश्वास करते हैं या जब तक एफआईआर नहीं ये आंदोलन चलने वाला है? उन्होंने कहा कि विभाग की जांच की जाएगी और गंभीर कारण मामला दर्ज किया जाएगा। ये किस तरह देखो, आज जनजाति सुरक्षा मंच के द्वारा जो ज्ञापन सौंपा गया और हमें हमारे उच्च, जैसे हम एक सुरक्षा मंच के साथ में जो हमारे जनजातीय नेता है माननीय खरगोन बड़वानी के लोकप्रिय सांसद गजेंद्र जी पटेल जी ने अगर आश्वासन दिया है तो निश्चित मैं पीड़ित राहुल चौहान को आश्वासन देना चाहता हूं कि निश्चित ही उस आरआई सौरभ कुशवाहा पर एफआईआर दर्ज होगी। ये आज जो ज्ञापन दिया गया है इसका सरलता से और अच्छा परिणाम मिलेगा। सांसद जी ने बोला है कि मामला दर्ज होगा और बड़ी से बड़ी धाराएं भी लगेगी, जांच होगी। क्या आप मानते हैं आपकी कार्रवाई होगी? हाँ, कार्रवाई होगी कि हमारे खरगोन बड़वानी लोकप्रिय सांसद भाई गजेंद्र पटेल पर पूर्ण विश्वास है और हमारे जनजाति बंधुओं के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। वो कंधा से कंधा मिला के चलते हैं और उन्होंने आश्वासन दिया तो राहुल भाई को न्याय मिलेगा और उस आरआई के ऊपर कार्रवाई होगी, एफआईआर होगी और उसको कानून के दायरे में जाना पड़ेगा। क्या कहेंगे? लगातार आप आंदोलन कर रहे हैं, आज भी आप ज्ञापन देने पहुंचे हैं, सरकार की मांग कर रहे हैं। चलिए, इन लोगों को उम्मीद है कि एक्शन इस मामले में होगा और न्यूज स्टेट भी लगातार जो भी इस मामले से जुड़े तथ्य हैं उनको जनता के सामने रखता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया वाहिद आपका जुड़ने के लिए। रामनिवास जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और ये सवाल अभी है कि एफआईआर कब होगी और हमारी नजर भी लगातार इस खबर पर बनी रहेगी। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।